उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर सीट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव होगा। ये सीट समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के विधायकी से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। सपा ने इस सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। अजीत प्रसाद का ये पहला चुनाव है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम पर कोई फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के पहले ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर सालों से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। साल 1991 से अब तक बीजेपी यहां सिर्फ 2 बार ही चुनाव जीती है, जबकि 6 बार सपा और 2 बार बसपा से विधायक रहे हैं। ऐसे में सीट पर पूरे सूबे की नजरें टिकी हुई हैं, जहां एक तरफ सीएम योगी ने खुद इस प्रतिष्ठित सीट की कमान संभाली हुई है। साथ ही बीजेपी ने इस मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए 6 मंत्रियों को मैदान में उतारा है। इसमें जेपीएस राठौर, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, सतीश शर्मा, गिरीश यादव और मयंकेश्वर सिंह का नाम शामिल है। वहीं दूसरी तरफ सपा ने भी अपने सभी पेच कसे हुए हैं। बता दें कि अयोध्या में लोकसभा सीट जीतने के बाद से जहां समाजवादी पार्टी फुल कॉन्फिडेंट है, वहीं बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज करके हार की निराशा से उबरना चाहती है। मालूम हो कि अयोध्या वाली फैजाबाद सीट पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपा के अवधेश प्रसाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। सपा को हराकर बीजेपी संदेश देना चाहती है कि अयोध्या की जनता अब भी उनके साथ है और पार्टी की पकड़ जमीन पर कमजोर नहीं हुई है। वहीं सपा पिछले महीने यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में मिली हार का गम भी मिटाने की तैयारी में है। दरअसल बीजेपी ने 9 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें जीतकर सपा को बैकफुट पर धकेला था। ऐसे में सपा इस सीट पर फिर से अपना परचम लहराने की जद्दोजहद में होगी। ऐसे में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। मिल्कीपुर के जातीय समीकरणों पर निगाह डालें तो यहाँ दलित वोट अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा यादव और मुस्लिम वोटर्स भी अहम भूमिका में है। सियासी पंडितों की माने तो जो भी पार्टी दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों, क्षत्रियों और ओबीसी का समर्थन हासिल करेगी, वही जीतेगी। ऐसे में मिल्कीपुर में चुनाव का ऐलान होने के साथ ही यूपी में सियासा पारा गर्म होने लगा है।